हेलो दोस्तों, गवर्नमेंट ITI स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आज आपको ITI की ऑनलाइन परीक्षा जो DGT द्वारा कराई जा रही है, जिसमें जो प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जा रहे हैं वही सेम क्वेश्चन हम आपको कराने वाले हैं। जिसमें हम आपको DC मोटर के क्वेश्चन कराने वाले हैं, जिसमें हम ITI के सेकेंड ईयर की परीक्षा इलेक्ट्रीशियन के क्वेश्चन कराने वाले हैं, जिसमें आप ITI की परीक्षा 100% पास कर सकते हैं। आपके लिए अभी भी मौका है। ITI की इलेक्ट्रीशियन की परीक्षा जो 2021 में पास करनी है, वो बिना किसी किताब के पढ़ के आप पास कर सकते हैं। वो भी आप हमारी वीडियो को देखकर हमारे द्वारा ही ITI के परीक्षा के सेट जो तैयार किए गए हैं वही सेम क्वेश्चन आपके परीक्षा में रिपीट हो रहे हैं। तो आप वीडियो को पूरा देखें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप अपने कॉलेज के स्टूडेंट, दोस्त, फ्रेंड आदि सभी को शेयर कर दें। आप अपनी ITI कॉलेज के सभी छात्रों को वीडियो ज़रूर शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को अंत तक देखें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर आर्मेचर वाइंडिंग रेसिस्टेंट, अर्थात आर्मेचर वाइंडिंग प्रतिरोध को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो आपके केल्विन ब्रिज का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो को बार बार देख लें, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाए। तो इसका डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 58, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू आर्मेचर वाइंडिंग फॉर शॉर्ट एंड ओपन सर्किट, अर्थात शॉर्ट और ओपन सर्किट के लिए आर्मेचर वाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें एक्सटर्नल ग्राउलर अर्थात बाहरी ग्राउलर का उपयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर सी। दोस्तों, हम ITI की परीक्षा में जो आपके प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसमें आपके थ्योरी में 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें हम आपको 500 क्वेश्चन से भी कम क्वेश्चन कराने वाले हैं, जिसमें आपके सेम 40 क्वेश्चन आपके परीक्षा में रिपीट हो जाएंगे। इसलिए आप किसी भी क्वेश्चन को स्किप ना करें। क्वेश्चन 59, व्हाट इज़ द नेम ऑफ स्पीड कंट्रोल मेथड इन DC मोटर, अर्थात DC मोटर की नियंत्रण विधि का नाम क्या है। आपको इस चित्र में जो दिखाई दे रहा है, तो इसकी नियंत्रण विधि का नाम क्या है? तो इसका नाम है आर्मेचर डायोप्टर मेथड, अर्थात आर्मेचर डायोप्टर विधि। तो डी इसका राइट आंसर है। तो इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 60, विच वाइंडिंग वायर इज यूज्ड फॉर DC फील्ड कोयल, अर्थात DC फील्ड कोयल के लिए किस वाइंडिंग तार का उपयोग किया जाता है। तो इसमें आपके सुपर इनेबल्ड कॉपर वायर अर्थात सुपर इनेबल्ड कॉपर वायर के तार का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में सेम टू सेम पूछे जा रहे हैं। इसमें कोई भी एक भी अक्षर स्किप नहीं हुआ है। आप सेम क्वेश्चन ये ऐसे ही एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं, जिसमें कोई भी चेंजेज नहीं है। तो आप क्वेश्चनों को ज़रूर देख लें। आप किसी भी किताब को ना पढ़ें और इन्हीं क्वेश्चन को आप रट लें या कुछ भी करें, आप ज़रूर याद कर लें। क्वेश्चन नंबर 61, विच फार्मूला इज यूज्ड टू कैलकुलेट द स्पीड ऑफ DC मोटर, DC मोटर की गति की गणना के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। तो इसमें आपके सूत्र का उपयोग किया जाता है N बराबर EB अपॉन ओम। तो इसमें A इसका राइट आंसर है। तो A इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 62, हाउ मैनी पैरेलल पाथ इन डुप्लेक्स लैप
वाइंडिंग इन द आर्मेचर ऑफ 4 पोल डीसी मोटर, अर्थात 4 पोल डीसी मोटर की आर्मेचर में डुप्लेक्स लैप बाइंडिंग में कितने समांतर रास्ते होते हैं? तो इसमें 2 समांतर रास्ते होते हैं, तो 2 इसका राइट आंसर है, और जो कि विकल्प ए में दिया गया है, तो ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 63, विच रूल determines the direction of rotation of armature in DC मोटर। डीसी मोटर में आर्मेचर के घूमने की दिशा कौन सा नियम निर्धारित करता है? तो क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। तो डीसी मोटर में फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम का उपयोग किया जा रहा है, और डीसी जनरेटर में फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम का उपयोग किया जा रहा है। तो इसलिए आप याद जरूर कर लें इन क्वेश्चनों को, डीसी मोटर और डीसी जनरेटर, और आगे आने वाले 3 फेज मोटर आदि के क्वेश्चन जो आपको कराए जा रहे हैं। मैं आपको दोस्तों विश्वास दिलाता हूं कि आपका एक क्वेश्चन भी अलग से नहीं आएगा, जिसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ना ही किसी किताब को ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है। आपको यही क्वेश्चन एग्ज़ाम में सेम रिपीट मिलेंगे, आप देखकर हैरान हो जाएंगे कि वाह, यही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आए हैं। क्वेश्चन 64 64, व्हाट इज़ द नेम ऑफ डीसी मोटर? डीसी मोटर का नाम क्या है? आपको ये चित्र दिखाई दे रहा है, इसमें डीसी मोटर का नाम क्या है? तो इसका नाम है डीसी शंट मोटर। तो ए इसका राइट आंसर है, डीसी शंट मोटर है ये, तो ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 65, विच रूल डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ करंट डीसी मोटर? डीसी मोटर में करंट की दिशा किस नियम से निर्धारित होती है? तो इसमें डीसी मोटर में करंट की दिशा फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम के अनुसार होती है, तो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। तो डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 66, व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द करंट टेकन बाय डीसी शंट मोटर आर्मेचर? अर्थात डीसी शंट मोटर आर्मेचर द्वारा ली गई धारा की गणना करने के का सूत्र क्या है? तो 66 का सही आंसर क्या है? सी। तो सी इसका सही आंसर है। आई बराबर ए बराबर बी माइनस ई बी अपॉन आर ए। तो सी इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 66 का। क्वेश्चन नंबर 67, विच रूल इज अप्लाइड टू आइडेंटिफाई द डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स इन डीसी मोटर? अर्थात डीसी मोटर में फ्लक्स की दिशा की पहचान करने के लिए कौन सा नियम लागू किया जाता है? तो इसमें कौन सा नियम लागू किया जाता है? तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, अर्थात फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का उपयोग किया जाता है। तो सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 68, द नेम ऑफ टाइप डीसी मोटर? डीसी मोटर के प्रकार का नाम दें, अर्थात जो चित्र आपको दर्शाया गया है इसका नाम क्या है डीसी मोटर का? तो इसका नाम है शॉर्ट हैंड कंपाउंड मोटर। तो शॉर्ट हैंड कंपाउंड मोटर, तो डी इसका राइट आंसर है। दोस्तों ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में सेम मिलेंगे, एक अक्षर या एक भी प्रतीक या एक भी चिन्ह को चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। आप वीडियो को पूरा देखें, आई होप आपको 100% आपको सफलता मिलेगी। क्वेश्चन 69, व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट बैक ईएमएफ इन डीसी मोटर? अर्थात डीसी मोटर में ईएमएफ की गणना करने के लिए सूत्र क्या है? तो 69,
का राइट आंसर है सी। सी इसका राइट आंसर है। तो ईबी बराबर ZNP अपॉन 60A। राइट आंसर है सी। तो सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 70, व्हाट इज द नेम ऑफ इक्विपमेंट। उपकरण का नाम क्या है। दोस्तों आपको ये चित्र दिखाई दे रहा है, इस उपकरण का नाम क्या है। तो इसका नाम क्या है। तो इसका नाम है एक्सटर्नल ग्राउलर, अर्थात बाहरी ग्राउलर। तो डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 71, व्हाट इज द नेम ऑफ बाइंडिंग इफ कोइल पिच इज लेस देन पोल पिच। यदि कॉइल पिच पोल पिच से कम है तो बाइंडिंग का नाम क्या है। तो इसका नाम है शॉर्ट कॉर्डेड बाइंडिंग, अर्थात शॉर्ट कॉर्डेड बाइंडिंग इसका राइट आंसर है। तो डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72, व्हाट इज द पर्पज ऑफ सीरीज रजिस्टर कनेक्टेड विद होल्डिंग कॉइल इन ए DC 4 पॉइंट स्टार्टर। अर्थात DC 4 पॉइंट स्टार्टर में होल्डिंग कॉइल से जुड़े श्रेणी प्रतिरोधक का उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य है लिमिट द करंट इन होल्डिंग कॉइल, होल्डिंग कुंडली में करंट को सीमित करे। तो ए इसका राइट आंसर है। तो ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन 73, विच स्पीड कंट्रोल मेथड ऑफ DC सीरीज मोटर इज यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिक ट्रेन। तो DC सीरीज मोटर की किस गति नियंत्रण विधि का उपयोग इलेक्ट्रिक ट्रेन के लिए किया जाता है। तो इसमें फील्ड डायप्टर मेथड, अर्थात फील्ड डायप्टर विधि का उपयोग किया जाता है। तो ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो 73 का ए राइट आंसर है। क्वेश्चन 74, वाई शंट फील्ड कॉइल इज कनेक्टेड द सीरीज विद होल्डिंग कॉइल इन DC 3 पॉइंट स्टार्टर। अर्थात शंट फील्ड कॉइल को DC 3 पॉइंट स्टार्टर में होल्डिंग कॉइल के साथ श्रृंखला में क्यों जोड़ा जाता है। तो इसका राइट आंसर है प्रोटेक्ट द मोटर इन केस ऑफ ओपन शंट फील्ड। अर्थात शंट फील्ड खुले होने की स्थिति में मोटर को सुरक्षित रखे। अर्थात डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 75, वाई द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इज चेंज्ड ओनली वाई चेंजिंग द आर्मेचर करंट डायरेक्शन इन DC कंपाउंड मोटर। अर्थात DC मिश्रित मोटर में आर्मेचर धारा दिशा को बदलने के लिए केवल घूर्णन की दिशा क्यों बदल दी जाती है। तो इसका राइट आंसर है मैनसन मोटर कैरेक्टरिस्टिक्स, अर्थात मोटर विशेषताओं को बनाए रखे। तो 75 का बी राइट आंसर है। क्वेश्चन 76, विच स्पीड कंट्रोल मेथड ऑफर्स बिलो नॉर्मल स्पीड इन DC शंट मोटर। अर्थात DC शंट मोटर में सामान्य गति से नीचे
कौन सी गतिविधियां प्रदान करती हैं? तो 76 का राइट आंसर है आर्मेचर कंट्रोल मेथड, अर्थात आर्मेचर नियंत्रण विधि। तो सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 77, वाई स्टार्टर आर रिक्वायर्ड टू स्टार्ट डीसी इन इंडस्ट्रीज। उद्योगों में डीसी मोटर्स को शुरू करने के लिए स्टार्टर क्यों आवश्यक है? तो इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है रिड्यूस द आर्मेचर करंट, अर्थात आर्मेचर करंट को कम करे। तो बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 78, विच इंसल्टिंग मटेरियल बिलोंग्स टू क्लास बी इंसुलेशन, अर्थात कौन सी कुचालक सामग्री श्रेणी बी के कुचालक की है? तो इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है सी फाइबर ग्लास। तो सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहें, वीडियो को पूरी देखें, किसी भी क्वेश्चन को स्किप ना करें। क्या पते आपको वही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ जाए। तो इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 79, व्हाट इज़ द टेम्परेचर वैल्यू ऑफ क्लास एफ इंसुलेशन, अर्थात श्रेणी एफ इंसुलेशन का तापमान क्या है? तो इसका तापमान है 155 डिग्री, अर्थात आपको इन श्रेणी ऐप का यदि आपको क्वेश्चन आता है तो आपको 155 डिग्री याद रखना है। तो इसका राइट आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 80, विच टाइप ऑफ डीसी मोटर इज यूज्ड फॉर कंस्टेंट स्पीड ड्राइव, अर्थात निरंतर गति ड्राइव के लिए किस प्रकार के डीसी मोटर का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है डीसी शंट मोटर। तो डीसी शंट मोटर का उपयोग किया जाता है। तो बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 81, विच टाइप ऑफ डीसी मोटर इज यूज्ड एलिवेटर्स, अर्थात लिफ्ट में किस प्रकार के डीसी मोटर का उपयोग किया जाता है? तो आपके लिफ्ट में डीसी संचयी यौगिक मोटर का उपयोग किया जाता है, अर्थात डीसी कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर का उपयोग किया जाता है। तो डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 82, विच मेथड ऑफ स्पीड कंट्रोल गिव्स बिलो द रेटेड स्पीड इन डीसी सीरीज मोटर, अर्थात गति नियंत्रण का कौन सा तरीका डीसी मोटर में रेटेड गति को नीचे गति देता है? तो 82 का राइट आंसर क्या है? तो आर्मेचर ड्राइवर मेथड, अर्थात तो डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 83, व्हाट इज द इफेक्ट इफ ए 4-point स्टार्टर रेसिस्टेंट इन इज कट ऑफ ड्यूरिंग रनिंग, अर्थात क्या प्रभाव है अगर चलने के दौरान 4 बिंदु स्टार्टर प्रतिरोध कट ऑफ है? तो इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है बी रन्स एट स्लो स्पीड, अर्थात धीमी गति से चलता है। तो 83 का राइट आंसर है बी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी है। क्वेश्चन नंबर 84, वाई कार्बन
कंपोजिशन ब्रूस रिक्वायर्ड इन द आर्मेचर सर्किट टू ऑपरेट द डीसी मोटर, अर्थात डीसी मोटर को संचालित करने के लिए आर्मेचर सर्किट में कार्बन कंपोजिशन ब्रूस की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है, तो इसकी आवश्यकता रिड्यूस द स्पार्क इन द कम्यूटेटर सेगमेंट, अर्थात कम्यूटेटर खंड में संपर्क कम कर देता है। तो इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर है। तो डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 85, वाई सीरीज मोटर प्रोड्यूस हाई टर्क एंड स्पीड इंटीअली विदाउट लोड, अर्थात सीरीज मोटर बिना भार के आरंभिक उच्च बलागुण और गति क्यों पैदा करती है। तो ये अब्सेंस द बैक ईएमएफ, अर्थात बैक ईएमएफ की अनुपस्थिति। तो बैक ईएमएफ की अनुपस्थिति के कारण गति पैदा करती है। तो इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 86, वाई द सीरीज फील्ड इज शॉर्ट सर्किटेड एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग इन डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर, अर्थात डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर में शुरू करने के समय श्रेणी क्षेत्र को लघु पथित क्यों किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है टू मेंशन पावर डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, अर्थात रोटेशन की उचित दिशा बनाए रखने के लिए। तो इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर है। 86 का डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 87, विच इज द मोस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ बैलेंसिंग आर्मेचर, अर्थात आर्मेचर को संतुलित करने का सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है। तो इसमें सबसे प्रभावी तरीका है डायनामिक बैलेंसिंग, अर्थात गतिशील संतुलन। तो 87 का बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 88, विच मटेरियल इज यूज्ड फॉर स्टार्टिंग रेसिस्टेंस ऑफ डीसी स्टार्टर, अर्थात डीसी स्टार्टर्स के प्रतिरोध को शुरू करने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसमें यूरेका का उपयोग किया जाता है। तो ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। दोस्तों वीडियो को पूरा अंत तक देखें और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 89, विच डीसी कंपाउंड मोटर इज ऑपरेटेड एट कांस्टेंट स्पीड अंडर बेयरिंग लोड, किस डीसी कंपाउंड मोटर को अलग अलग लोड पर नियत गति से संचालित किया जा सकता है। तो इसमें कम्युलेटिव लॉन्ग शंट, अर्थात संचयी लंबे शंट मोटर को कंपाउंड को उपयोग किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर है 89 का। क्वेश्चन नंबर 90, हाउ नो बोल्ट coil is connected in a 3-point starter with DC shunt motor, अर्थात डीसी शंट मोटर के साथ 3 पॉइंट स्टार्टर में 9 बोल्ट क्वाइल कैसे जुड़ा होता है। तो इसमें यह कनेक्टेड इन द सीरीज
विद शंट फील्ड, अर्थात शंट फील्ड के साथ श्रेणी में जुड़ा होता है। तो इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर है। तो डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 91, विच टाइप ऑफ आर्मेचर वाइंडिंग इज इंसुलेटेड रेटेड, अर्थात किस प्रकार के आर्मेचर वाइंडिंग का चित्र दिया गया है। दोस्तों आपको जो चित्र दिया गया है इसे देखकर आपको इसका आंसर क्या लगाना है। तो इसका आंसर लगाना है डुप्लेक्स लैंप वाइंडिंग, अर्थात डुप्लेक्स लैंप वाइंडिंग, अर्थात ये डबल चित्र दिखाई दे रहे हैं आपको, तो आप इसे डुप्लेक्स यानी डबल इस प्रकार इसको याद रख सकते हैं। तो ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। दोस्तों आपको क्वेश्चनों को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है और वीडियो को पूरा देखना है। क्वेश्चन नंबर 92, विच ग्राउलर टेस्ट फॉर आर्मेचर इज इलुस्ट्रेटेड, अर्थात आर्मेचर के लिए कौन सा ग्राउलर सचित्र है, अर्थात आपको ये चित्र दिया गया है इसमें कौन सा ग्राउलर सचित्र है। तो 92 का राइट आंसर है ओपन क्वाइल टेस्ट, अर्थात खुली कुंडली परीक्षण। तो ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 93, विच स्पीड कंट्रोल मेथड इज अप्लाइड टू ऑब्टेन बोथ बिलो नॉर्मल एंड एबव नॉर्मल स्पीड इन डीसी मोटर, अर्थात डीसी मोटर में सामान्य से ऊपर और नीचे दोनों गतियों को प्राप्त करने के लिए किस गति नियंत्रण विधि को लागू किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है वार्ड लियोनार्ड स्पीड कंट्रोल, अर्थात वार्ड लियोनार्ड गति नियंत्रण। तो डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 94, वाई कम्यूटेटर आर स्पार्किंग हेवाइली, अर्थात कम्यूटेटर क्यों तेज चमक उत्पन्न कर रहा है। तो तेज चमक उत्पन्न होने का कारण है इनकरेक्ट ब्रश पोजीशन, अर्थात ब्रश की गलत स्थिति। तो ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 95, व्हाट इज द एक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन रनिंग डीसी मोटर, अर्थात चल रही डीसी मोटर में प्रेरित ईएमएफ की क्रिया क्या है। तो इसकी क्रिया है ओपोज द अप्लाइड वोल्टेज, अर्थात लागू वोल्टेज का विरोध करता है। तो बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 96, विच मोटर हैज इज कैरेक्टरिस्टिक कर्व, अर्थात किस मोटर की यह विशेषता है। आपको चित्र में दिखाया गया है, ऐसे आपको एक कर्व दिखाया गया, तो यह किस मोटर की विशेषता है। तो यह है कम्युलेटेड कंपाउंड मोटर, अर्थात संचयी यौगिक मोटर। तो इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर है। दोस्तों इन क्वेश्चनों को बनाने में हमें बहुत मेहनत लगी है। उन क्वेश्चनों को एडिटिंग और डिज़ाइन करने में पूरा बहुत समय लगा है, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। आपको ये बात हमने आपको कई बार बता दी है, आप इसे गौर फरमाएं। 97, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ रजिस्टर कनेक्टेड विच होल्डिंग कॉइल इन 4 पॉइंट स्टार्टर, अर्थात 4 बिंदु स्टार्टर में होल्डिंग कॉइल से जुड़े प्रतिरोधक का उद्देश्य क्या है। तो 97 का राइट आंसर है
लिमिट करंट इन एनबीसी अर्थात एनबीसी में धारा सीमा। तो ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको एनबीसी याद रखना है। तो इस क्वेश्चन में एनबीसी, तो ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 98, वाई द डीसी सीरीज मोटर फील्ड वाइंडिंग इज वाउंडेड विद थिक वायर अर्थात डीसी श्रृंखला मोटर की फील्ड वाइंडिंग मोटी तार के साथ बाउंड क्यों। तो 98 का राइट आंसर है टू कैरी द लोड करंट अर्थात लोड करंट को ले जाने के लिए। तो 98 का बी राइट आंसर है। क्वेश्चन 99, विच टाइप ऑफ स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी सीरीज मोटर अर्थात डीसी श्रृंखला मोटर का गति नियंत्रण किस प्रकार है। तो आपको ये चित्र दिखाई दे रहा है। तो आपको इसका राइट आंसर क्या लगाना है। तो इसका राइट आंसर लगाना है आपको फील्ड टैपिंग मेथड अर्थात सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। दोस्तों ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में सेम मिलेंगे, इसलिए आप इन्हें ज़रूर देख लें। क्वेश्चन नंबर 100, विच टाइप ऑफ डीसी मोटर इज सुटेबल फॉर स्टीयरिंग मशीन अर्थात कतरनी मशीनों के लिए कौन सी प्रकार की डीसी मोटर उपयुक्त है। तो इसमें आपको कम्युलेटेड कंपाउंड मोटर अर्थात संचयी यौगिक मोटर की आवश्यकता है। इसमें आपके दोस्तों मैंने आपको 100 क्वेश्चन करा दिए हैं और दोस्तों आपको 500 क्वेश्चन से भी कम क्वेश्चन करने हैं और आपके लिए 100% आपको मार्क अचीव कर सकते हो, जिसमें आपको कोई भी झूठ बोलने वाली बात इसमें नहीं है। वेयर डीसी कंपाउंड मोटर आर प्रीफर्ड कहाँ अर्थात कहाँ डीसी मिश्रित मोटर को प्राथमिकता दी जाती है। तो यहाँ पर कांस्टेंट स्पीड अंडर बेरिंग लोड रिक्रूटमेंट अर्थात अलग अलग लोड आवश्यकताओं के अनुसार नियत गति। तो इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर है। तो डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 102, व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ स्टार्टर फॉर डीसी मोटर अर्थात डीसी मोटर के लिए स्टार्टर की क्या आवश्यकता है। तो इसकी आवश्यकता है लिमिट द आर्मेचर करंट अर्थात आर्मेचर करंट को सीमित करें। तो डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 103, विच टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू टेस्ट द आर्मेचर वाइंडिंग अर्थात आर्मेचर वाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए किस प्रकार के उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें आपका ग्राउलर का उपयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर है। तो 103 का भी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 104, वाई द होल्डिंग कॉइल ऑफ ए 3-point स्टार्टर इज कनेक्टेड इन सीरीज विद शंट फील्ड अर्थात 3-point स्टार्टर के होल्डिंग कॉइल को शंट फील्ड के साथ श्रृंखला में क्यों जोड़ा जाता है। तो इसका राइट आंसर है टू प्रोटेक्ट द मोटर फ्रॉम हाई स्पीड अर्थात उच्च गति से मोटर की रक्षा करने के लिए। तो डी इस क्वेश्चन का
राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 105, व्हाट इज द बेस्ट मेथड टू चेंज द DOR ऑफ ए कंपाउंड मोटर डोर कंपाउंड मोटर विदाउट चेंज ऑफ इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, अर्थात किसी यौगिक मोटर की विशेषताओं के बिना बदले DOR बदलने के लिए किस अच्छी विधि क्या है, सबसे अच्छी विधि क्या है। तो इसका राइट आंसर है आर्मेचर धारा बदलें, अर्थात चेंज आर्मेचर करंट डायरेक्शन। तो इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर है। तो 105 का राइट आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 106, व्हाट इज द पर्पस ऑफ NBC कनेक्टेड इन सीरीज विद द फील्ड इन 3 पॉइंट स्टार्टर, अर्थात 3 बिंदु स्टार्टर के क्षेत्र के साथ श्रृंखला में जुड़े NBC का उद्देश्य क्या है। तो इसका राइट आंसर है डी, टू प्रिवेंट इंक्रीज स्पीड, अर्थात गति में वृद्धि रोकने के लिए। तो 106 का राइट आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 107, विच टाइप ऑफ DC मोटर इज यूज्ड फॉर सडन एप्लीकेशन ऑफ हैवी लोड्स, अर्थात भारी भार के अचानक भारित करने के लिए किस प्रकार की DC मोटर का उपयोग किया जाता है। तो इसमें आपके कम्युलेटेड कंपाउंड मोटर अर्थात संचयी यौगिक मोटर्स का उपयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 108, विच स्पीड कंट्रोल मेथड इज यूज्ड फूड मिक्सचर मोटर, अर्थात खाद्य मिश्रित मोटर में किस गति नियंत्रण विधि का उपयोग किया जाता है। तो इसमें श्रृंखला क्षेत्र टैपिंग विधि का उपयोग किया जाता है, अर्थात सीरीज फील्ड टैपिंग मेथड का उपयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 109, विच स्पीड कंट्रोल सिस्टम प्रोवाइड्स ए स्मूथ वेरिएशन ऑफ स्पीड फ्रॉम 0 टू एबव नॉर्मल, अर्थात कौन सी गति नियंत्रण प्रणाली शून्य से सामान्य से अधिक तक गति को एक आसान बदलाव प्रदान करता है। तो 109 का राइट आंसर है डी, बराड वार्ड लियोनार्ड सिस्टम कंट्रोल, अर्थात वार्ड लियोनार्ड सिस्टम नियंत्रण। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी है। क्वेश्चन नंबर 110, व्हाट इज द पर्पज ऑफ टेप्स इन बाइंडिंग, अर्थात बाइंडिंग में टेप का उद्देश्य क्या है। तो इसका राइट आंसर है वार्प द कंडक्टर, अर्थात कंडक्टर लपेटे। तो सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 111, विच टाइप ऑफ DC आर्मेचर वाइंडिंग द फ्रंट पिच YF इज जनरेटर देन पीक बैक पिच, अर्थात किस प्रकार के DC आर्मेचर फ्रंट पिच YF पीछे की पिच YB से अधिक है। तो इसमें है
रिट्रोग्रेसिव बाइंडिंग। तो डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 112 व्हाट रिड्यूस द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कोर मटेरियल फॉर BA रेटिंग। तो BA रेटिंग के लिए कोर सामग्री के क्रॉस सेक्शनल क्षेत्र को क्या कम करता है? तो इसका राइट आंसर है हाई एलॉय शीट अर्थात उच्च मिश्र धातु की चादर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 113 हाउ टू ऑब्टेन अपोजिट पोलरिटी इन एडजेसेंट पोल ऑफ ए DC पोल फॉर पोल DC मोटर अर्थात 4 ध्रुव DC मोटर में आसन्न ध्रुवों के विपरीत ध्रुवता कैसे प्राप्त करें? तो इसका राइट आंसर है मेकिंग करंट फ्लो इन डिफरेंट डायरेक्शन अर्थात धारा का प्रवाह को अलग दिशा में बनाना। तो डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 114 व्हाट इज द ऑपरेशन इन द रिवाइंडिंग प्रोसेस अर्थात रिवाइंडिंग प्रक्रिया में यह प्रक्रिया क्या है? आपको ये चित्र दिखाई दे रहा है, तो यह कौन सी प्रक्रिया है? इसका राइट आंसर रिमूविंग द बेजेज अर्थात बेजेज को हटाना। तो इसका राइट आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 115 विच इंसुलेटिंग मटेरियल यूज्ड इन बाइंडिंग इज ए हाईली नॉन एग्रेसिव एंड प्रोसेस गुड इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ अर्थात बाइंडिंग में उपयोग किए जाने वाली कौन सी कुचालक सामग्री अत्यधिक गैर हिग्रोस्कोपिक अर्थात नमी न सोखने वाली है और अच्छी विद्युत शक्ति रखती है? तो इसका राइट आंसर है मिलनेक्स पेपर। तो सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 116 विच टाइप ऑफ आर्मेचर वाइंडिंग इज इलुस्ट्रेटेड अर्थात किस प्रकार की आर्मेचर वाइंडिंग का चित्र है किया गया है? तो इस चित्र में किस प्रकार की बाइंडिंग है? तो इसमें बाइंडिंग है प्रोग्रेसिव लैप बाइंडिंग अर्थात प्रगतिशील लैप बाइंडिंग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 117 कैलकुलेट द एवरेज पिच बाई ए फॉर रिग्रेसिव वेव बाइंडिंग इफ नो नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर 14 नंबर ऑफ स्लॉट्स बराबर 7 नंबर ऑफ पोल्स बराबर 2 अर्थात रिट्रोग्रेसिव वेव बाइंडिंग के लिए औसत पिच YA की गणना ज्ञात करें। यदि आर्मेचर कंडक्टर की संख्या 14 है, स्लॉट की संख्या 7, ध्रुवों की संख्या 2। तो इसका राइट आंसर है जो कि आपको डायरेक्ट याद रखना है। तो इसका राइट आंसर है 6। तो इसका राइट आंसर है 6। तो 20 का राइट आंसर है। क्वेश्चन में 118 विच टाइप ऑफ टेस्ट इलुस्ट्रेटेड फॉर द आर्मेचर आफ्टर रिवाउंडिंग अर्थात प्रतिक्षेप के बाद आर्मेचर के लिए किस प्रकार का
परीक्षण चित्रित किया गया है। तो आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है, तो इसमें किस प्रकार के चित्रण का उपयोग किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सॉर्टेड क्वाइल टेस्ट, अर्थात लघु पथित कुंडल परीक्षण। तो 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 119, व्हाई द न्यूली रिबाउंडेड आर्मेचर मस्ट बी प्रीहीटेड बिफोर वार्निशिंग, अर्थात वार्निशिंग से पहले नए रिबाउंड आर्मेचर को गर्म क्यों किया जाना चाहिए। तो इसका राइट आंसर है ड्राइव आउट ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम इट, अर्थात इससे नमी को बाहर निकाले। तो ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 120, हाउ द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ ए डीसी कंपाउंड मोटर इज चेंज्ड, अर्थात डीसी कंपाउंड मोटर के घूर्णन की दिशा कैसे बदली जाती है। तो इसकी दिशा वाई चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ आर्मेचर करंट, अर्थात आर्मेचर धारा की दिशा को बदलकर। तो इसका राइट आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 121, व्हाट इज द इफेक्ट इन ए डीसी शंट मोटर इफ इट्स सप्लाई टर्मिनल्स आर इंटरचेंज्ड, अर्थात डीसी शंट मोटर में क्या प्रभाव पड़ता है यदि इससे आपूर्ति टर्मिनलों को आपस में बदल दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर है रन्स द सेम डायरेक्शन, अर्थात एक ही दिशा में चलना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 122, व्हाट इज द स्पीड द फील्ड वाइंडिंग ऑफ ए डीसी शंट मोटर इज इन ओपन सर्किट, अर्थात यदि डीसी शंट मोटर की फील्ड वाइंडिंग ओपन सर्किट हो तो गति क्या है। यदि ओपन सर्किट हो तो गति क्या है। तो रन्स इज वेरी हाई स्पीड, अर्थात बहुत तेज गति में चलेगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 123, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रीजन ऑफ रिडक्शन इन स्पीड ऑफ ए डीसी शंट मोटर फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड, अर्थात शून्य भार से पूर्ण भार में डीसी शंट मोटर की गति कम होने का कारण क्या है। तो इस चित्र को देखकर आप इसका आंसर बताएं। तो इसका राइट आंसर है सी, आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप इंक्रीज, अर्थात आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप बढ़ती है। तो इसका राइट आंसर है सी। तो सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। लास्ट क्वेश्चन डीसी मोटर का, क्वेश्चन नंबर 124, विच वाइंडिंग फॉल्ट इज डिटरमाइंड बाय द टेस्ट, कौन सा वाइंडिंग दोष इस परीक्षण द्वारा ज्ञात किया जाता है। तो आपको चित्र दिखाई दे रहा है, तो इससे कौन सा वाइंडिंग दोष ज्ञात किया जाता है। तो इससे आपका ओपन कॉइल फॉल्ट, अर्थात खुली कुंडली दोष ज्ञात किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर